त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है, 0 से 90 डिग्री, त्रिकोणमिति सारणी 0 से 90 डिग्री, 0 से 180 तक भी है, 360 तक भी वैल्यू जाती है, सिर्फ 10th क्लास में 0 से 90 तक है, ठीक है। एंगल डिफाइन कर रहे हैं हम लोग थीटा, थीटा के बाद यहां पर 0, 0 के बाद 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर हम सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, साइन थीटा, साइन कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, क्लियर। पूरा टेबल लर्न होना चाहिए, तब अगली एक्सरसाइज बनेगी 8.2। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू √2, √3/, क्लियर। इसका मतलब यह है कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। अभी पूरा टेबल कंप्लीट हो जाने तो एक्सरसाइज बताऊंगा कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे दिए हुए, वैल्यू उठा के इस टेबल से वैल्यू उठाकर रखना है, सॉल्व करना है, क्लियर। अब हमको सेम वैल्यू चाहिए, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। कुछ नहीं करना है, ये टेबल बनाकर ऐसा यहां से लिखना, इधर से स्टार्ट कर देना। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 30 1/2 और cos 90 0, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास आ गया साइन थीटा, साइन, और हमारे पास आ गया cos, तो साइन 0, cos 0, साइन 30, cos 30, साइन 45, cos 45, साइन 60, cos 60, साइन 90 और cos 90, ठीक है। अब देखो 10, 10 के लिए बनाना है। एक और चीज याद रखना, अगर हमारे पास किसी ने पूछा व्हाट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या है, तो हम बोलते हैं पी अपॉन क्यू का नंबर रेशनल नंबर होता है, पी बटे क्यू की संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है। बस एक चीज बोला है, क्यू इज नॉट इक्वल 0, क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, अगर क्यू 0 के बराबर होगा तो वो नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। चलो 10 के लिए सुनना ध्यान से, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा, बट हमारे पास कॉट नहीं है। टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा एंगल को डिफाइन करता है, और वो भी एक्यूट एंगल को डिफाइन करता है। थीटा एंगल को डिफाइन करता है, एक्यूट, एक्यूट मतलब न्यून कोण को बताता है। तो थीटा के प्लेस पर अगर मैं टेन 0 लिख दूं इक्वल, तो क्या होगा, साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान, तो 0/1 0 होता है, तो टेन 0 का मान, समझ आया। चलो नेक्स्ट, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमको चाहिए टेन 30 का मान, तो टेन 30 इक्वल साइन 30 बाय कॉस 30, यहाँ थीटा लिखा था, यहाँ भी थीटा है, यहाँ 30 लिखा है, तो इन दोनों की जगह पर भी क्या होना चाहिए 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। याद रखना टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 30 टेन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो टेन 30 इक्वल 1/√3। हमको चाहिए टेन 45, तो टेन 45 इक्वल साइन 45 बाय कॉस 45। एक लर्न कर लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, √3/2 और 1, साइन 40 टेन 45 इक्वल साइन 45 अपॉन कॉस 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों सेम है। एक और चीज याद रख लो कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 दोनों में सेम है, दोनों कैंसिल, कितना आया 1। याद रख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो अगले चैप्टर में काम में आएगा, चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में टेन 30, टेन 60, टेन 45, तीनों से पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, टेन 30, टेन 45 और टेन 60, पूरे से पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे 9 चैप्टर के। वैल्यू याद रखना, ये वाली वैल्यू। चलो क्या चाहिए, टेन 60, तो टेन 60 इक्वल साइन 60 बाय कॉस 60, साइन 60 √3/2 बाय बटे कॉस 60 1/2, 2 से 2 √3,
तो साइन tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। क्लियर। हमको चाहिए tan 90, तो tan 90 इक्वल साइन 90 बाय cos 90, साइन 90 बाय cos 90। साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 0, 1/0 नॉट डिफाइन। P अपॉन Q का नंबर रेशनल नंबर होता है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P बटा Q का नंबर परिमेय संख्या होता है, बटे वाला नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर है तो वो नॉट डिफाइन, आप उसको लिख सकते हो इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। ठीक है, तो मैंने इनफाइनाइट लिख दिया। क्लियर, समझ में आया। साइन की पूरी वैल्यू आ गई 90 तक, कॉस की पूरी वैल्यू 90 तक, टेन की पूरी वैल्यू 90 तक। क्या चाहिए, कोसेक। ध्यान से समझना, कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा, हमको चाहिए कोसेक 0 इक्वल 1/sin 0 इक्वल 1/sin 0 की वैल्यू 0, क्या होगा 1/0 नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट, जो भी लिखना है। अभी देखो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 0 के बाद हमको चाहिए वैल्यू 30 की, तो कोसेक 30 इक्वल 1/sin 30। एक और चीज बताता हूं, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोसेक थीटा इक्वल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, तो यहीं से चेक कर लो, जब साइन 30 1/2 हो रहा है, जब साइन 30 1/2 हो रहा है, तो कोसेक 30 डिनोमिनेटर ऊपर 2/1, कहने का सेंस 2 आया समझ में। कोसेक 45, जब कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा होता है, या साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोसेक थीटा इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो है, तो अब क्या होगा कि यहां पर कोसेक 45 साइन 45, साइन 45 1/√2, कोसेक 45 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √2, √2/1 करनी 2/1, मतलब करनी 2। अगला देखो 60, जब साइन 60 √3/2 होता है, तो कोसेक 60 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अंश हर में, हर अंश में 2/√3। कोई दिक्कत है, वेरी गुड। साइन 90 1, कोसेक 90 1/1, डिनोमिनेटर तो इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। कोई डाउट है, नहीं है। आ जाओ सेक पर, इक्वल 1/cos, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा, तो सेक 0 इक्वल 1/cos 0। इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1, सेक के लिए इसको ऊपर इसको नीचे 1। सेक 30 cos 30 का उल्टा 2/√3, सेक 45 cos 45 का उल्टा √2 ऊपर, सेक 60 cos 60 का ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कहने का सेंस 2। सेक 90 0 और 0 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसलिए तो वो 0 है। 0 होता तो वो इनफाइनाइट होता, तो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 नीचे आएगा और 1 ऊपर चले जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। दूसरी चीज कोसेक और सेक, यहां से देखो कोसेक इनफाइनाइट 2√2 और 1, कहने का मतलब अपरिभाषित। 2 करनी 2, 2 करनी 3 बराबर, और 1 बराबर नहीं 1, उसको कुछ नहीं करो, इसको पकड़ो उठा के 1 2/√3 √2 2 और इनफाइनाइट, इधर से पकड़ो, ये इनफाइनाइट, ये 1, ऐसा घुमाओ, ये 1 2/√3 √2 2 और इनफाइनाइट, जैसे कि वैसा। क्लियर, लास्ट बचा है कॉट, कॉट इक्वल 1/tan या कॉट इक्वल cos अपॉन साइन। ठीक, तो कुछ नहीं करो, कॉट इक्वल tan को उठाओ, 0 के डिनोमिनेटर में कितना है, तो 1 चले जाएगा, ये कौन हो जाएगा, अपरिभाषित, √3 ऊपर, √3/1 1/1 1/√3 और 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ आया, पक्का।